वेलकम फ्रेंड्स, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज, आज के क्लास में सीखेंगे बेसिक में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, यानी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर किससे कहते हैं, वो भी विस्तार रूप से। तो गाइज, बिना देर के क्लास करते स्टार्ट। तो सबसे पहला देखिए गाइज आता है रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्या क्या किसे कहते हैं रैशनल नंबर किसे कहते हैं, ये वाला आता है, पहले इसे समझिएगा। तो गाइज, परिमेय संख्या उसे कहेंगे जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, यानी अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन कंडीशन एक है, Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। Q का मान कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, तब जाकर के परिमेय संख्या कहलाएगा। तो गाइस, इसको पहचान किस प्रकार से, तो देखिए, जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जाए, यानी हम बोले 4/5, ये क्या परिमेय संख्या है, बिल्कुल परिमेय संख्या है। कैसे, तो इसको P बटे Q, यानी ये होगा आपका P, तो ये होगा आपका क्या चीज Q का मान जीरो नहीं हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्या। यदि आपसे कह देगा 7/5, ये परिमेय संख्या, बिल्कुल परिमेय संख्या। 11/13 परिमेय संख्या, हाँ ये भी परिमेय संख्या। 13/15 ये भी क्या परिमेय संख्या, यानी कि जिसे P बाय Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। अब यदि आपसे ये वाला पूछ दे, बताओगे 5, ओनली 5 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो बिल्कुल ये भी परिमेय संख्या। तो वो कैसे, तो गाइस देखिए, ये हुआ P, इसके नीचे कुछ नहीं, एक दे सकते, ये अधिकार है आपका कि बटे में कुछ नहीं रहे तो 1 ला सकते, 1 हटा सकते। क्यों, क्योंकि 1 से भाग दीजिएगा 5 में तो वही रह जाएगा, इसलिए नीचे में 1 लिख सकते। क्लियर, तो बताइए लिख सकते, तो ये हो जाएगा आपका P, ये हो गया P, ये नीचे वाला क्या होगा आपका Q हो गया। तो P बटे Q के फॉर्म में हो गया ना, तो ये भी आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। यहाँ देखिए स्थिर से अभी भी आप अटक सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये वाला जान गए तो आप सीख गए, अभी भी आप अटक सकते हैं, क्योंकि परिमेय संख्या वाला प्रश्न में ऐसे ऐसे तरह से जो घिंच के देता है जो कि अटक जाता है स्टूडेंट, तो उसका हम जो कि कंप्लीट रूप से आपको क्लियर कराएंगे। तो यहाँ पहले मिटाते हैं, तो ये वाला आपको समझ में आया कि P बटा Q के रूप में रहना चाहिए और Q कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो वो पहले Q कभी जीरो क्यों ना होना चाहिए, उस पर थोड़ा सा तर्क वितर्क करते हैं। हम बोले गाइस, इस प्रकार से रहेगा 5/0, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा, बोलिएगा ये भी बटे में। तो गाइस बटे में है, लेकिन हमने क्या बोला, ये कंडीशन डाला, Q का मान जीरो कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ Q का मान, ये P है आपका, ये P है और ये आपका Q है, तो ये Q का मान जीरो है, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये देखिए जब जीरो से कोई संख्या में भाग दिया जाता है, ये आपका जीरो है, तो जीरो से जब कोई संख्या में, यानी इस प्रकार से करेंगे, भाग देंगे, जब जीरो से कोई संख्या में भाग दिया जाता है तो उसका आंसर हमेशा अपरिभाषित, यानी करने का मतलब इसे ज्ञात नहीं कर सकते, इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं कर सकते। जब जिसे ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं, आंसर ही नहीं बता सकते इसका क्या हुआ, तो उसे क्या ज्ञात, वो क्या परिमेय संख्या होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ज्ञात ही नहीं होगा तो ये परिमेय संख्या होगा नहीं, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, ये क्या होगा आपका, ये जो जीरो नीचे में आ गया तो ये परिमेय संख्या आपका नहीं होगा, क्योंकि ज्ञात ही नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो से भाग देते अपरिभाषित आता है, इसका मतलब आप ज्ञात नहीं कर सकते। यदि जीरो ऊपर में 5 नीचे में रहता तो बोलो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये P भले ये आपका P हुआ लेकिन ऊपर में है, नीचे में Q का मान नहीं ना जीरो है, ऊपर में है तो चलेगा। तो ये आपका परिमेय संख्या, वो कैसे, क्योंकि देखिए 5 से भाग दीजिएगा जीरो, यानी किसी संख्या से जीरो में भाग दीजिएगा तो हमेशा आंसर आता है जीरो। तो जीरो भी एक प्रकार का आपका क्या परिमेय संख्या, लेकिन कंडीशन नीचे में जीरो नहीं रहना चाहिए। बोलेगा कि हम कैसे जानेंगे कि यदि कहीं पे लिखा रहेगा 5/0, कहीं पे लिखा रहेगा 0/5, तो किससे कैसे जानेंगे कि किसका आंसर जीरो होगा, किसका आंसर अपरिभाषित होगा, इसमें भी अटक जाता है अधिकतर स्टूडेंट। तो गाइस, जीरो उसी का आंसर होगा, जीरो वही होगा जिसे आप खोज सकते हैं। जैसे हम बोले यहाँ माथा, ये क्या है, मुंडी है ना, ये आपका गोल है, तो गोल है ना, तो इस पे ढूंढ लिए ना, तो ये जीरो होगा, यानी जिसके माथा पर शून्य रहे वो आपका जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, ये आपका माथा पे शून्य है तो इसका आंसर क्या होगा, जीरो। इसके माथा पे शून्य नहीं तो जीरो नहीं होगा, तब क्या होगा, अपरिभाषित। तो बोलिएगा कैसे, तो यहाँ देखिए, जमीन आपका पृथ्वी क्या है, गोल है, राउंड है, गोल है ना, क्या इसका भ्रमण कर सकते, पूरा हर जगह आप जा सकते, पृथ्वी को घूम सकते नहीं, तो यह असंभव की बात हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जाता है, ये जो है कि आपका असंभव है, यानी कि ये जो कि अपरिभाषित है, इसे ज्ञात नहीं कर, यानी कि जमीन पे जीरो है तो इस पे नहीं भ्रमण कर सकते पूरा पृथ्वी, तो ये आपका क्या है, ये इसे ज्ञात ही नहीं कर सकते। ये मुंडा, ये क्या आपका गोल है ना, तो इस पे जो है भ्रमण कर सकते, ठीक है, घूम गए ना,
तो ये आपका 0। तो माथा पे 0 रहे तो आंसर हमेशा क्या होगा 0, और नीचे में 0 रहे तो वो आंसर अपरिभाषित, जिसका अपरिभाषित आंसर वो आपका क्या कहलाएगा, वह आपका परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आएगा। अब देखिए परिमेय संख्या का रूप किस प्रकार से आपको दिखने के लिए मिल सकता, बस आपको समझना है। तो ये 0 का कहानी आपका खत्म हो गया, आपको समझ में आएगा। अब देखिए आपको इस प्रकार से रहेगा लिखा हुआ, बोलेगा कि ये परिमेय संख्या है। तो गाइज परिमेय संख्या रूट में नहीं रहता, ध्यान में रखिएगा, परिमेय संख्या कभी रूट में नहीं रहता। लेकिन हाँ, यदि आपका ये परिमेय संख्या रूट में नहीं रहता ये तो ठीक है, लेकिन यदि ये बाहर आ रहा है, यानी कि वर्गमूल है, ये किसी का वर्गमूल है, तो वो परिमेय संख्या। जैसे 25 का वर्गमूल बोले तो ये 5 आ जाता है। वो कैसे? तो बोलेगा 25 का जब तोड़िएगा तो 5 गुना 5, तो 2 गो का जोड़ा लगता है तो एगो बाहर आ जाता है, तो एक 5 बाहर आ गया। जब 5 बाहर आया तो ये क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया। तो ध्यान रखना आपको कि रूट में रहे तो वो क्या बाहर आ रहा है। यदि रूट से बाहर आ रहा है तो आपका परिमेय संख्या होगा। तो बोलेगा रूट से बाहर नहीं आएगा, तो जो नहीं आएगा तो वो आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे √3 ये बाहर नहीं आ रहा है, तो जैसे ये √3, तो √3 जो है आपका कि बाहर नहीं आ रहा है, तो ये किसी का वर्गमूल नहीं है √3। आप पढ़े होंगे 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, इस प्रकार से पढ़े होंगे। लेकिन ये तो है नहीं पढ़े, इसलिए ये क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर आता है वो परिमेय संख्या होता है। और ध्यान में रखें, और किस टाइप से आपको देखने के लिए मिल सकता है, तो यहाँ आप देखिए इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाए दशमलव में। तो बोलेगा 3.4, मान लेते 3.3333333 जाते रहे, बोलेगा कि ये परिमेय संख्या है। तो गाइज ये बिल्कुल परिमेय संख्या। तो कैसे? यदि ध्यान में रखिएगा दशमलव के बाद यदि रिपीट जाने लगे, है ना, तो वो आपका परिमेय संख्या होगा। ध्यान में रखिए, दशमलव के बाद रिपीटेड संख्या जाएगा तो वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट करने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं 3.3 पे रेकरिंग। तो रेकरिंग वाला भी प्रश्न आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। ध्यान में रखें, रेकरिंग वाला भी प्रश्न आपका क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो जैसे 3.3 पे रेकरिंग ये परिमेय संख्या, 0.6 पे रेकरिंग ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा परिमेय संख्या कौन कौन हो सकता है। और देखिए थोड़ा सा और देखिए जब सेम डिजिट जैसे √3 गुना √3, जब सेम डिजिट रूट में रहे, है ना, और वो गुना में रहे तो हमेशा परिमेय संख्या होगा। तो जैसे हम बोले √3 गुना √3, तो जब √3 गुना √3 की जगह तो 1 3 जो है कि आपका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। जब 1 3 बाहर आ गया तो वो क्या होगा आपका, तो वो गाइज आपका परिमेय संख्या होगा। तो सेम यदि अपरिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या हो सेम तो वो भी परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे हम बोले 2√3 गुना 3√3, तो ये सेम है। देखिए बोलेगा ये 2 ये तो बाहर में, ये तो आपको पता है ना, ये अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो हम बोलेगा जब अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या ही रिजल्ट देगा। ये भी बात ध्यान में रखना, लेकिन कंडीशन ये सेम भी रहना चाहिए। देखिए रूट वाला है ना, ये सेम होना चाहिए, नहीं तो बोलिएगा 2 गुना √5, फिर बोलिएगा गुना, ये मान लेते हैं कि फिर 2 गुना √6, तो ये आपका जो कि परिमेय संख्या नहीं हो। ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन सेम नहीं है। ठीक है, रूट के अंदर सेम नहीं है, रूट के अंदर सेम नहीं रहे तो वो आपका जो है कि गाइस अपरिमेय संख्या होने का संभावना ज्यादा रहता है। ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो ये समझ में आपको आ गया कि सेम यदि रूट के अंदर रहे और गुना में रहे तो वो परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? सेम बटे में रहे तो वो भी परिमेय संख्या होगा। क्योंकि हम बोले √3/√3, ये बटे में सेम ये कट के क्या जाएगा, 1 आएगा, तो ये भी क्या होगा, परिमेय संख्या। तो आपको ये पकड़ में आ गया होगा परिमेय संख्या। अब देखिए गाइस अपरिमेय संख्या पर डिस्कस करते हैं, तो पहले इसको मिटा लेते हैं। तो गाइज अपरिमेय संख्या का परिभाषा क्या होगा, वैसे संख्या है जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, तो वह आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो उसका एग्जांपल देख लेते हैं, ध्यान में रखिएगा, तब आपको समझ में आएगा। यानी कि और ध्यान में रखिए, रूट वाला प्रश्न जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। ध्यान में रखिए, रूट से बाहर नहीं निकलता हो तो उसका पहले ध्यान में रखिए। हम बोले √3, ये क्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये रूट है ना, तो रूट से बाहर नहीं निकल रहा, तो रूट के अंदर ही √3 रहेगा।
तो ये आपका अपरिमेय संख्या। जैसे बोले 2√5, ये भी आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या, तो रूट से बाहर नहीं निकल रहा है ना, तो ये क्या होगा, अपरिमेय संख्या। और सेम डिजिट गुण, ये हालांकि 2 देखिएगा तो परिमेय संख्या, √5 क्या, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या अलग अलग है, तो वो भी आपका अपरिमेय संख्या रहेगा। सेम रहता ना, यानी कि अपरिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या सेम, तो परिमेय संख्या बन जाता है, ये सेम नहीं है। तो गाइस जब परिमेय संख्या गुना जब अपरिमेय संख्या होगा, तब वो भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। जैसे हम बोले 2 आपका परिमेय संख्या है, गुना √7 आपका क्या, अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या गुना अपरिमेय संख्या जब भी होगा तो रिजल्ट हमेशा अपरिमेय संख्या देगा। तो ये भी आप बात आपको समझ में आ गया। और हाँ, एक कंडीशन और, जब परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या होगा तो वो भी अपरिमेय संख्या। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए 3 + √11, ये परिमेय है, ये अपरिमेय है, तो ये भी आपका क्या, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, तो क्या जाएगा आपका अपरिमेय संख्या ही होगा। और परिमेय संख्या माइनस, मान लेते कि ये 4 परिमेय संख्या माइनस रूट आपका 7 अपरिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या गुना परिमेय संख्या माइनस अपरिमेय संख्या रहेगा, तो भी अपरिमेय संख्या ही होगा, ध्यान में रखिएगा। और क्या बात, और हम यदि आपका रह जाएगा कि परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या भाग में, तो भी अपरिमेय संख्या होगा, ध्यान में रखिएगा। परिमेय संख्या बटा अपरिमेय संख्या रहेगा तो भी आपका अपरिमेय संख्या होगा। और किस प्रकार से देखने के लिए मिल सकता है अपरिमेय संख्या, ध्यान में रखें। तो बोल दीजिएगा पाई क्या परिमेय संख्या, पाई कौन सा संख्या, पाई आपका क्या है, ये भी दे देगा। तो पाई गाइज अपरिमेय संख्या। क्यों अपरिमेय संख्या, पाई का वैल्यू आप सब जानते हैं 22/7। यदि गलती से 22/7 बोलता कौन संख्या, तो ये हो जाता होगा परिमेय संख्या, लेकिन पाई बोल जाते हो गया अपरिमेय संख्या। बोलेगा इतना ऐसा डिफरेंस कैसे हुआ गाइज, ऐसा क्यों हुआ डिफरेंस इतना, यानी पाई का भी वैल्यू 22/7 है, तो 22/7 परिमेय संख्या हो रहा है, अपरिमेय संख्या का ऐसा प्रोसेस कैसे। तो गाइज 22/7 को यदि भाग दीजिएगा, देखिए 7 से भाग दीजिए, 7 या 21 दशमलव दीजिएगा, फिर एक, यानी 7 कम 7, 7 चौक 28, यानी कि 3.14 इसका यूज, 22/7 का यूज 3.14 लेते हैं कोई प्रश्न को हल करने के लिए। तो ये 3.14 आपका परिमेय संख्या, क्योंकि दशमलव के बाद ये दशमलव के बाद स्टूपिड हो गया ना, ये परिमेय से, इससे बटे में फिर से लिख सकते हैं। लेकिन पाई को, जब पाई का वैल्यू अपरिमेय संख्या इसलिए गाइस है क्योंकि देखिए इसका एक्यूरेट वैल्यू जब 7/22 को 7 से 22 में भाग दीजिएगा, तो ये गाइस कभी रिपीट नहीं होगा, हमेशा ये सीक्वेंस जो है ना बदल कर ही आएगा। नहीं तो आप भाग दे करके ट्राई कर सकते हैं। तो जो रिपीट ही नहीं होता हो वह आपका अपरिमेय संख्या कहलाता है। जैसे हम बोलेंगे कि 0.01, फिर 0.01, फिर 0.0, फिर 1, तो ये इस कंडीशन में आपका अपरिमेय संख्या हो। कैसे, तो 0.1 है ना, तो ये 0.001 बाहर रहा है ना, फिर 3.01, इस कंडीशन में क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से देखने के लिए मिल सकता है कि 1.012, ठीक है, 0.1 ये लिख लेते, ठीक है, यानी इस पर 1.0102, फिर मिल जाएगा आपका 0.1002, फिर 0.1002, इस प्रकार से जाएगा। ठीक है, बढ़ते जा रहा है ना, ये पहले 102 था, फिर यहाँ देखिए फिर से बढ़ गया, फिर से बढ़ गया। इस कंडीशन में जब बढ़ते ही जाएगा, रिपीट ही नहीं होगा, तो वो भी आपका गाइस क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। उसी प्रकार से 22/7 से भाग दीजिएगा 22 से, तो अपरिमेय संख्या होगा। कब, जब वो दिखा दे तब, क्लियर, जब दिखाया नहीं है तो ये परिमेय संख्या होगा, है ना। तो क्लियर है, तो पाई आपका क्या है, अपरिमेय संख्या, ये भी आपको समझ में आ गया है, ठीक है। तो गाइस ये अपरिमेय संख्या का फंडा आपको समझ में आ गया होगा, किस प्रकार से किसे अपरिमेय संख्या कहते हैं, किसे परिमेय संख्या कहते हैं। हाँ, आप परिमेय संख्या में थोड़ा सा चेक करना पड़ता है। जैसे इस प्रकार से आपको देखने के लिए मिल जाए, पहले इसको मिटाते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा हल करना भी पड़ता है। एग्जामिनर प्रश्न पूछ दे हल करने वाला, जैसे आपसे बोल देगा कि 2√2 ये क्या है, परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या, पूछ देगा। तो बोलिए 2 से 2 भाग लग रहा है ना, तो 2 से 2 भाग लग रहा है, तो ये कट गया, बचा √2, तो अब बोलिएगा फाइनल क्या, अब ये क्या, अपरिमेय संख्या। आपसे इस प्रकार से एग्जाम हॉल में पूछ देगा तो बता 2√3 बटा
3 बटे √3 2 √3, ये 2 √3 बटे 2 √3 ये भी कट है, तो ये आपका क्या होगा परिमेय संख्या। इस प्रकार से पूछ देगा √25 बटे √81, बोले परिमेय है क्या परिमेय, तो 25 का बाहर बोलेगा 5, 81 का बाहर बोलेगा 9। इस प्रकार से भी पूछ सकता है, तो थोड़ा सा आपको हल करना भी पड़ जाए कोई प्रश्न में, तो आप जो है कि हल कर लीजिएगा। क्लियर है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो नेक्स्ट दिन आगे का क्लास होगा बेसिक में। तो गाइज अभी यहीं पे वीडियो को स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।